तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बटा 6x प्लस 6x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल टू 2/3। अब देखिए x डज नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों दिया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज फिर से समझिए। fx हमारा क्या है, fx इक्वल टू है 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। ix इक्वल टू हमारा क्या दिया है 2/3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 2/3? 2/3 क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर ये क्यों ऐसा दिया? नहीं देता इसका कोई मतलब नहीं है, देने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्यों दिया ये? क्योंकि देखिए अगर x का मान 2/3 हो जाएगा तो 4 इंटू 2/3 प्लस 3 बट्टा 6 इंटू 2/3 माइनस का 4। अब ये देखिए 3 से ये कटा 2 हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 4 में 4 जाता है 0, यानी ये हो जाता है आपका 8/3 प्लस 3 बट्टा 0, जिसका मान क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, नीचे 0 होता है तो उसका मान क्या होता है हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए जो दिया है यहाँ इंडिकेट कर दिया कि x जो है वो 2/3 नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये समझने के लिए हम बताती है। और देखिए ये कहना क्या चाहता है कि सो डेट द f ऑपरेशन f इज इक्वल टू क्या है x है। हमें दिखाना है कि f ऑपरेशन f यदि हम करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू, फिर वही है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, और x का इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे होता है। हमें f ऑपरेशन fx निकालना है, हम देख लेते हैं f ऑपरेशन fx। क्या करते हैं LHS लिए, मान लीजिए LHS ही है, LHS ले लिए f ऑपरेशन fx। तो हमें क्या करते क्या थे, हम करते थे कि f ऑपरेशन fx जो है तो हम क्या करते थे f बड़ा कोष्टक ऑपरेशन आता तो, और ये हो जाएगा आपका fx। ऑपरेशन की जगह पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, और देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें आगे हम आएंगे तो ये हो गया fx का मान। fx का मान कितना दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, ये हो गया fx का मान। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है fx, और fx अब देखिए x था तो 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर पूरा वो है, जितना है वो सब है ना, x की जगह पर ये पूरा x का वैल्यू है ना, ये पूरा क्या है x है अभी। तो जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे ये पूरा, जहां जहां x है वहां वहां, यही कंफ्यूजन होता है ना। लड़का क्या करता है कि सर fx इक्वल टू इतना ये डायरेक्ट लिख देता है, नहीं ऐसे नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 यहाँ लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। ये तो x का वैल्यू है हमारा, fx जब x रहता है तो ऐसे इतना लिखा है, तो जब इतना है तो फिर देखिए कैसे लिखाएगा, 4 का तो 4 हो जाएगा fx, 4 का तो 4, x की जगह पर देखिए ये पूरा, ये x की जगह पर पूरा है तो 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, देन उसके बाद प्लस 3 है, फिर बट्टा देखिए 6, और देखिए ये हो गया आपका फिर से x की जगह पर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, और प्लस का माइनस का 4 है। अब इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये हो जाएगा आपका, इसमें से 2 कैसे होगा, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका 4 है बाहर, और ये आपका इससे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन कर लें, डायरेक्ट कर दिए 4 से गुना हो जाएगा, तो 16x प्लस 4 3 12 बट्टा में हमारे क्या हो गया 6x माइनस 4 प्लस का 3/1 कर सकते हैं इज इक्वल टू, नीचे बट्टा जो है वो क्या है 6 से गुना करेंगे 24x प्लस 18 बट्टा 6x माइनस 4 और माइनस का 4 बट्टा 1, ऐसे लिख सकते हैं बट्टा 1 करके। अब बट्टा पर बट्टा का जोड़ हमें आता है वो कर लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 4, एलसीएम ले लिए तो, अब 6x माइनस 4 तो ऊपर क्या बचा 16x प्लस 12 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4, और ये पूरा का बट्टा है ये वाला बट्टा, उसके बाद ये नीचे वाला कर देते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4, और उसके बाद जो होगा वो 6x माइनस 4 से तो ये कट गया, तो ये कितना बचा 24x प्लस 18 माइनस का ये 4 इंटू 6x माइनस 4,
यहाँ तक तो सही होगा, समझ में आ गया। अब देखिए इसे क्या हो जाएगा, ये अब अलग अलग करके हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 16x प्लस का 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 18x माइनस का 12, नीचे आ जाएगा आपका 24x प्लस का 18 माइनस का 6 चौके 24 x, अब माइनस माइनस प्लस का 16, तब हमारा जो आएगा वो हो जाएगा, ये 12 से 12 गया, 24x ये 24x गया, हमारे पास बचा ये जो 34x और बट्टा में 34 से 34 गया, तो हमारे पास क्या बचा x, तो हमारा f ऑपरेशन fx जो आ गया कितना हो गया x। ये हो गया एक आंसर, ठीक है, यहाँ तक एक आंसर हो गया। अब हमें बोल रहा है कि क्या करना है, हमें इनवर्स इसका निकालना है, f का इनवर्स निकालना है। f का इनवर्स निकाल के देख लेते हैं, f का इनवर्स कैसे निकालता है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, याद है ना, इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, नहीं याद है, अच्छा कोई नहीं, बताते हैं। इनवर्स के निकालने के लिए हम करते थे, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले लेट कर लेते थे। लेट जितना फंक्शन दिया होता है fx इज इक्वल टू y, यही करते थे ना। अब y इज इक्वल टू fx की जगह पर क्या है, y इज इक्वल टू fx की जगह पर क्या है 4x प्लस 3 अब बट्टा में 6x माइनस 4, ये हो गया। अब यहाँ इसके बाद क्या कंडीशन था, हमें x को अलग करना है, x को क्या करना है, अलग कर देना है, और उसके बाद हम उसका वैल्यू रखते हैं, ठीक। तो y 6x माइनस 4 इस साइड मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया 4x प्लस का 3। अब ये देखिए 6xy मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4y इज इक्वल टू 4x प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, x एक तरफ करना है, तो x इसमें है x इसमें है, हम एक तरफ कर लेते हैं 6xy माइनस का 4x इज इक्वल टू 3, माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में 4 का y। अब देखिए इसमें से हमें क्या करना है, x कॉमन तो बचा 6y माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 का y। अब देखिए x के हम मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू में आ जाएगा 3 प्लस 4y अब बट्टा में 6y माइनस का 4। अब देखिए x, यहाँ से यदि हम x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना होगा f इनवर्स y, x का मान निकालेंगे तो f इनवर्स y होगा। अब x का मान रखते हैं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4y अपॉन में 6y माइनस का 4। यहाँ तक आगे समझ में आया होगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x के पद में टर्म चाहिए, तो y जहां जहां है वहां x पुट कर देंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू 3 प्लस 4x बटा 6x माइनस का 4। अब देखिए ये जो हमारा है 3 प्लस 4x बटा 6x माइनस 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 कितना है fx के बराबर है, यानी इनवर्स इसका क्या है पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा f इनवर्स x, f इनवर्स x हो गया, f इनवर्स x के बराबर है fx के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम इनवर्स निकाल दिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 5 पर आ गए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रीजन दीजिए कि हमारा जो ये फंक्शन जो दिया हुआ है फॉलोइंग 1 2 3 3 को क्वेश्चन देकर दिया हुआ क्या है, इनवर्स फंक्शन। हमें क्या करना है, इसका रीजन देना है, ठीक। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते पहले इनवर्स है कि नहीं। अब इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, इनवर्स के लिए देखिए 1 1 और अनटू, यदि फंक्शन 1 1 और अनटू दोनों हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, ये इनवर्स है। अगर नहीं हो रहा है तो हम इनवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन बनाते हैं, पहले याद इनवर्स के लिए याद कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि 1 1 अनटू होता है तो इनवर्स होता है, नहीं तो इनवर्स नहीं होता है, ठीक। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम होता है हिंदी में, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा फंक्शन दिया इससे हम क्या बोलते थे, a टू बी फंक्शन क्या होता था हमारा, फंक्शन जो होता था हमारा क्या होता था a टू बी, मेन होता था। ये हमारा क्या होता था, डोमेन, ये कोडोमेन। सेम वैसे ही फंक्शन, ये डोमेन हमारा, ये कोडोमेन, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। अब ये फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है, ये फलन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये कह क्या है, हम ये होता है हमारा डोमेन, ये कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन। हमारा कह रहा है कि f1 जो है, यानी f1 का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है 10 पर, f2 का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है भैया 10 पर, f3 का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है भैया फिर से 10 पर, f4 का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है भैया फिर से 10 पर। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में।
और हमें जो दिया हुआ है वो देखिए, हमारे पास दो बॉक्स होता है। एक होता है डोमेन, कितना है 1 2 3 4, को डोमेन कितना है एक ही, वो क्या है 10। अब एक का प्रतिबिंब किस पे 10 पर, दो का प्रतिबिंब भी 10 पर, तीन का प्रतिबिंब भी 10 पर, चार का प्रतिबिंब भी, यानी इस तरह से चारों का जो प्रतिबिंब है किस पर बन रहा है, एक ही नंबर पर बन रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 1 के लिए अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन इज ऑनटू। अब देखिए ऑनटू कैसे है, ऑनटू का कंडीशन क्या होता है, ऑनटू का कंडीशन होता है कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके कोड डोमेन में एक ही एलिमेंट है, वो क्या है 10 है, और 10 पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो कोड डोमेन में खाली नहीं हुआ, तो ऑनटू तो होगा। फंक्शन इज ऑनटू बट नॉट 1 1, so function is not inverse, so inverse is not possible, लिख दीजिए। so inverse is not possible, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑनटू तो है लेकिन 1 1 नहीं, इसीलिए इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं हो सकता है। इनवर्स ऑनटू और 1 1 दोनों होता है तभी इनवर्स होता है। अब ऑनटू क्यों है, क्योंकि कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, इसीलिए ऑनटू है। अगर खाली होता तो ऑनटू भी नहीं होता। अब 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 कहता है कि प्रत्येक का प्रतिबिंब अलग अलग बनना चाहिए। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही डोमेन कोड डोमेन। तो हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। डोमेन में क्या क्या है बताइए, 5 6 7 8। कोड डोमेन में क्या क्या है भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो फंक्शन दिया उसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि G5 का जो इमेज बन रहा है 4 पर बन रहा है, G5 का इमेज 4 पर, G6 का जो इमेज बन रहा है वो किस पर बन रहा है, 6 का इमेज 3 पर, G7 का जो इमेज बन रहा है वो किस पर बन रहा है 4 पे, और G8 का इमेज, G8 का जो इमेज बन रहा है वो किस पर बन रहा है 2 पर। तब G5 का इमेज किस पर 4 पर, 5 का इमेज 4 पर, 6 का 3 पर, 6 का 3 पे, 7 का 7, G7 का 4 पर, G7 का भी 4 पर, G8 का 2 पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 पर कितना इमेज बन गया 2, 4 पर चूंकि 2 इमेज बना तो ये 1 1 तो गायब हो गया यहीं से, क्योंकि प्रत्येक पर अलग अलग इमेज बनना चाहिए। और देखिए एक ऐसा एलिमेंट है जो कोड डोमेन में, एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन का किसी भी इस पर ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। एक पर कोई प्रतिबिंब होगा नहीं हुआ, 2 3 4 पर ही पूरा निपट गया, 4 पर 2 2 हो गया, तो ये तो दोनों तरफ से गया। एक पर प्रतिबिंब नहीं बना इसी कारण ऑनटू नहीं हुआ, और 4 पर 2 प्रतिबिंब बन गया इसलिए 1 1 भी नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ से फंक्शन इज neither 1 1 nor onto. Function is neither 1 1 nor onto. So function is never inverse. फंक्शन इज नेवर इनवर्स। तो फंक्शन क्या होगा, इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो ये 1 1 है ना ही ऑनटू है। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर दिया है उसे भी चेक कर लेते हैं, ये क्या इनवर्स होगा इसका। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में जो दे रहा है वो भी हम आपको डोमेन इसका क्या है 2 3 4 5। वो डोमेन इसका क्या है 7 9 11 और 13। अब देखिए ये कह रहा है, कि जो h जो है h दूसरे वाला का प्रतिबिंब किस पर बन रहा है 7 पर, h2 का प्रतिबिंब 7 पर, h3 का प्रतिबिंब 9 पर, h4 का प्रतिबिंब
11 पर और h जो है 5 का प्रतिबिंब 13 पर। अब देखिए 2 का प्रतिबिंब 7 पर, 2 का प्रतिबिंब 7 पर, 3 का प्रतिबिंब 9 पर, 3 का प्रतिबिंब 9 पर, 4 का प्रतिबिंब 11 पर, 4 का प्रतिबिंब 11 पर, और 5 का प्रतिबिंब 13 पर, 5 का प्रतिबिंब 13 पर। अब देखिए ये जो हमारा आ गया इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। क्यों इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, समझ में आ रहा है? इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखिए प्रत्येक पर अलग अलग बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे फंक्शन इज 1 1। प्रत्येक पर अलग बना है। कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट जो नहीं है जो खाली है। कोड डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट पर देखिए तीर का निशान लगाए हैं, प्रत्येक एलिमेंट पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो फंक्शन इज 1 1 एंड onto भी onto, so inverse is possible, so inverse is possible क्योंकि फंक्शन क्या हो गया 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया, इसलिए इनवर्स इसका पॉसिबल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा खत्म हो गया। हम बता दिए क्यों, इसका रीजन भी हम दे दिए क्यों 1 2 इनवर्स पॉसिबल हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।